ओम शांति। आज 11 जून 2024 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि अब हमें वापस घर जाना है। इसलिए बाप समान शांति का, ज्ञान का सागर हमें अभी ही बनना है। इस बात को बाबा भिन्न प्रकार से, लेकिन यही सार हमें कर्म योगी बनने के लिए भी बता रहे हैं। कर्म योगी की परिभाषा आज बाबा के इसी भाव से जुड़ी हुई है। सुनते हैं आज के बाबा के कर्म योगी बनाने वाले अव्यक्त इशारे। कर्म योगी व सहज योगी का हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाला होगा। जैसे जड़ चित्र शांति के, अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशन अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे आप चैतन्य रूप में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा विश्व में सदा सुख शांति, बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने का कर्तव्य करो। यही है कर्म योगी स्टेज। अभी हम सबको वापस जाना है। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं को ही नहीं, लेकिन सर्व आत्माओं को वापस जाना है। जैसे जब कभी कभी टूर का प्लान बनता है तो ग्रुप में बनता है। अगर ग्रुप में अधिकतर लोग कैंसिल कर लेते हैं तो भले ही कुछ जाना चाहें, लेकिन पूरे ग्रुप का ही प्लान कैंसिल हो जाता है। कोई भी नहीं जा पाता, जो जाना चाहते हैं वो भी नहीं। तो ऐसे ही बाबा ने हमें ज्ञान में शुरू से बताया है कि सबको वापस एक साथ जाना है। भले नंबरवार आगे पीछे होंगे, लेकिन जाने का समय सबका एक होगा। ऐसे में अगर हम कुछ आत्माएं बाप समान बन भी जाएं, तो भी अगर हमने औरों को नहीं बनाया है, सुख शांति के वाइब्रेशंस नहीं फैलाए हैं, तो दूसरों को बिना बनाए, उनको अपने साथ टिकट उनकी ना करवाते हुए हम अकेले नहीं जा सकते। ब्रह्मा बाबा आदि रतन सारे के सारे इसी कारण तो अभी तक भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ऐसे अकेले अकेले जाना पॉसिबल होता, संभव होता, तो अब तक कब के जा चुके होते। तो जैसे वो हमारे लिए रुके हैं, हमें भी कहीं औरों के लिए रुकना ना पड़े। इसके लिए आज बाबा ने कर्म योगी आत्माओं को कर्म योग की परिभाषा बताई है कि अपने हर संकल्प से, वाणी से और स्थूल कर्म से हम बाप के स्नेह के, शांति के, सुख के वाइब्रेशन फैलाते रहें, ताकि न केवल हम उस श्रेष्ठ कर्म से संपूर्ण बन पाएं, अपने अंदर श्रेष्ठ सतयुगी संस्कार धारण कर पाएं, पुराने अपने विकर्मों को समाप्त कर पाएं, लेकिन दूसरी आत्माओं को भी उन वाइब्रेशन से कुछ ना कुछ अंजलि देकर उन्हें भी अपने साथ ले जा सके। जैसे जड़ चित्र बाबा ने वर्णन किए, आज दिन तक भी उनसे शांति के वाइब्रेशंस भक्तों को आते हैं। वो इस समय तो कुछ नहीं दे रहे, लेकिन जिन आत्माओं के वो जड़ चित्र हैं, उन्होंने कभी प्रत्यक्ष साकार रूप में इतने शांति के वाइब्रेशन फैलाए होंगे, जो आज जड़ चित्रों से भी वही भासना आती है। दूसरा, जब भी कोई यात्रा होती है, तो यात्रा में हमेशा ये देखा जाता है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ के अनुसार पैकिंग की है कि नहीं। भले अभी गर्मी की जगह पर हैं, लेकिन अगर सर्दी की जगह पर जाना है, यात्रा करनी है, तो सर्दी के हिसाब से सामान पैक किया जाता है। बारिश की जगह पे जा रहे हैं तो बारिश के हिसाब से सामान पैक किया जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं शांति धाम, सुख धाम। तो हमें शांति धाम के हिसाब से अपने अंदर शांति पैक करनी है संस्कारों में। सुख धाम के लिए जहाँ पवित्रता है, वहाँ के लिए सुख पैक करना है अपने अंदर। और ये तभी हो सकता है जब हम निरंतर इसके अभ्यास में रहें और इसको फैलाएं वाइब्रेशंस के रूप से, क्योंकि जो संस्कार धारण हो गया
वही पैक करके हम जाएंगे। इसलिए कर्म को सिर्फ कर्म तक नहीं लेकिन संस्कार बनाने वाले ही कर्मयोगी हैं। ओम शांति।